कंटेंट होगा आज के सेशन। पहला सवाल ट्रिग्नोमेट्री का, जितने भी कंसेप्ट हुए अगर आते हैं तो डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे आज के लेक्चर में। क्या सवाल है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इफ द साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज 1/2। यहां पर लिखा वो क्या गिवन क्या कह रहा है, हमें गिवन कह रहा है यार मान लो कि साइन थीटा और कॉस थीटा इसकी अगर वैल्यू आपकी 1/2 आ जाए, अगर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू अगर 1/2 आती है तो हमें फाइंड करने के लिए पूछा गया कि एक ब्रैकेट है जिसमें साइन थीटा है, उसमें से कॉस थीटा माइनस कर देना है, तब जाके आंसर क्या आएगा। इसको बहुत सारे तरीके होते हैं ऐसे टाइप के सवाल सॉल्व करने के। कुछ बच्चे क्या कहते हैं, अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाएंगे यार, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का मतलब लगा देंगे तो सॉल्व होगा, ऐसे भी निकालेंगे। कुछ लोग कहेंगे मैं आइडेंटिटीज यूज करता हूं तो भी सॉल्व होगा। बहुत अलग अलग तरीके, बट सभी से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। मैं आपको एक बता देता हूं, जैसे ज्यादातर लोग ने क्या ऐसे पूछा तो हमें लगता है यार ये तो अलजेब्रा आइडेंटिटीज है, अलजेब्रा का फॉर्मूला पता है हमें, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, उससे जल्दी बनेगा। अब बताओ व्हाट इज द ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा, सही ना, ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू ए बी, ए बी का मतलब है साइन थीटा इंटू क्या यार, कॉस थीटा। ये समझ लो आप सभी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हाँ, प्लस क्या लगाते थे हम लोग, प्लस क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ में आएगी नहीं बता दो, अगर मैंने फॉर्मूला लगाया तो मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जब ये सवाल सॉल्व किया गया उस समय साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बना के कितना नंबर बनेगा, 1 नंबर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 नंबर बिकॉज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो मैंने कहा ये तो मेरा सीधा सीधा यहां से 1 बन गया। अब ये 1 बनने के बावजूद मैं कहूंगा -2 तो मेरा नंबर ही है, -2, लेकिन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी थी, 1/2 ही थी, सही कि नहीं, 1/2 थी। तो इसके चलते क्या होगा, यहां पर ये 2 और ये 2 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 1 में से 1 चला गया, आंसर कितना आएगा, 0। तो 0 इज द आंसर अगर मैंने ऐसे सॉल्व किया। दूसरी मेथड बताना, और एक मेथड बताना, ये क्या कर रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा 1/2, साइन थीटा कॉस थीटा 1/2, और मुझे ये याद नहीं आ रहा ये कैसे सॉल्व करें। मैं कोई भी सवाल इस नंबर से पुट कर सकता हूं, पुटिंग द वैल्यू। पुटिंग द वैल्यू में कौन से 3 वैल्यू याद करना है, 30 डिग्री, 45 डिग्री और कौन सा 60 डिग्री। जब भी सवाल है पुटिंग द वैल्यू की तरफ चलना है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। आप ये बात बताओ, ऐसे सवाल सॉल्व करते समय साइन थीटा कॉस थीटा 1/2 कौन सा एंगल करेक्ट बैठेगा, कौन सा एंगल है जो करेक्ट सेटिस्फाई कर सकता है, 45 डिग्री ही सेटिस्फाई करेगा। क्यों सेटिस्फाई करेगा, अगर आपने देखा कि मैं थीटा की वैल्यू 45 रख दूं तो ये साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 आएगी, और ये कॉस थीटा भी कितना होगा, 1/√2 होगा, और 1/√2 1/√2 मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। और ये 1/2 आता है यानी सेटिस्फाई करता है। तो सवाल हुआ साइन थीटा और कॉस थीटा का आपस में क्या करना है, डिफरेंस। तो 1/√2 माइनस 1/√2 कितना, 0, और 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0। तो ऐसे भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 2-3 मेथड है, जो आपको अच्छे लगे वैसे चले जाना। ये नोट डाउन करना, देखिए और बताइए। अलग ही दे दिया, देखिए यार क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बरोबर 90 डिग्री है, यानी एंगल है ये, अल्फा और बीटा एंगल दिया 90 डिग्री का। हाँ, एडिशन अल्फा रेस टू बीटा, अल्फा रेस टू बीटा, इनका रेशियो 2:1 का, 2:1 का रेशियो है। बहुत सारी नोट्स है तो कंप्लीट करेंगे उसी प्रकार से, 2:1 का है। अब इसने पूछा यार tan अल्फा रेस टू tan बीटा, इनका आंसर क्या दोगे, tan अल्फा रेस टू tan बीटा का आंसर क्या आएगा। इतना सीधा सा सवाल है, ठीक। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत ही सबसे ज्यादा सिंपल। कैसे देखिए, पहली स्टेप तो ये उठा लो कि आपके सामने अल्फा और बीटा के एंगल की एडिशन कितनी है, 90 डिग्री, जबकि अल्फा और बीटा का रेशियो कितना है, 2:1 है। यानी मैं कह सकता हूं ये रेशियो है और ये एंगल है। तो रेशियो की एडिशन कितनी, 2 + 1 कितना, 3, और 3 का मतलब कितना, 90। तो हम लोग कहेंगे 3 यूनिट का मतलब होता है 90 डिग्री, 3 यूनिट का मतलब 90 डिग्री, ऐसे कह सकता हूं। 3 यूनिट का मतलब अगर 90 डिग्री कह रहा हूं तो अगर मैंने 3 से डिवाइड कर दिया इसको, अगर मैंने 3 से डिवाइड किया तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा,
30 डिग्री। अगर एक का मतलब 30 डिग्री हो गया, फिर तो अगर एक का मतलब 30 डिग्री हो गया तो अल्फा की वैल्यू कितनी, तो दो है, दो का मतलब कितना 60 डिग्री, और ये कितना होगा 30 डिग्री। तो हमारा अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री थी और बीटा की वैल्यू हमारी 30 डिग्री थी। तो अब बताओ tan 60 डिवाइडेड बाय क्या हुआ tan 30, ऐसे ही सवाल हो गया। tan 60 डिवाइड बाय tan 30, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। और आप जानते हो √3 ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा, √3 इंटू √3 कितना 3, तो 3:1 वाले स्टूडेंट करेक्ट है। तो ये वाला आंसर था, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा था, डी। डी इज द राइट आंसर। प्रोडक्ट सीरीज का कंसेप्ट है ये, है ही नहीं प्रोडक्ट सीरीज। चलो प्रोडक्ट सीरीज का कंसेप्ट लगा देता हूं। क्या है प्रोडक्ट सीरीज का कंसेप्ट, बता रहा हूं, लास्ट सेशन में पढ़ाया था मैंने। ये था दो दो कंसेप्ट के लिए बताया था, टैन और क्वाड के लिए। पहले देखो tan x इंटू tan y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, या cot x इंटू cot y, ये भी कितना होगा 1 होगा, लेकिन कब होगा, when if x प्लस वाई की एडिशन कितनी होनी चाहिए 90 डिग्री। अगर ये दो एंगल 90 मिल रहा है तो आपस में 1 होता है। ये इसका किस्सा है, क्यों होता है क्या होता है, ये आखिरी लास्ट सेशन में पूरा एक्सप्लेन किया गया है। तो ये ऐसे होगा। तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ये था कि यार 90 बनता है कि नहीं, इसको देख लो। तो मैंने कहा चलो ये देखते समय हमें ये नजर आया कि ये कितना डिग्री है 9, 9 और 81 कितना होता है 90। तो इसको इसे और इसे मिला के हमारा 1 बन जाएगा। ये क्लियर है, ये 1 बना। उसके चलते 27 और 63 कितना होता है 90, तो इन दोनों का भी 1 हुआ, और 1 इंटू 1 करोगे तो कितना आएगा 1। तो 1 वाला बी वाला स्टूडेंट करेक्ट है, बी वाला राइट आंसर। यस, इसने कहा फाइंड द वैल्यू, लेकिन क्या सवाल है 1 माइनस 2 sin² थीटा प्लस साइन रेस टू पावर कितना 4 थीटा। अब इसको भी दो तरीका सॉल्व करने का, दो मेथड से सॉल्व होगा ही एक्चुअली, समझेगा। ये वाली चीज को उठाइए आप, ये जो दिया हुआ है यहां पर ध्यान से देखिए। इसमें अगर मैं ऐसा कह सकता हूं कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कह सकता हूं 1 का स्क्वायर 1, तो ये मेरा ए हुआ और ये मेरा क्या हुआ बी होगा, और ये माइनस लगा रहा है तो ए माइनस बी ब्रैकेट का स्क्वायर बन रहा होगा। यानी इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी ब्रैकेट का क्या है स्क्वायर, क्योंकि ये वहां से बन रहा है, ये बन रहा है कि नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर का पैटर्न चल रहा है। लेकिन आप बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये तो कॉस स्क्वायर थीटा है। तो इसी को ऐसे लिख सकता हूं कि ये वाला क्या था, ये कॉस स्क्वायर थीटा था, और उसका भी ब्रैकेट क्या कर दिया उसने 2 लगा दिया, ऐसे कर दिया। तो अब बताओ 2 इंटू 2 कितना होता है 4, तो ये क्या बन जाएगा कॉस रेस टू पावर कितना बन जाएगा 4 थीटा। कॉस का पावर 4 थीटा वाला आंसर चाहिए था, कॉस का पावर 4 थीटा कौन सा ऑप्शन, बी वाला आंसर था। क्या लिखा है पहले बता देता हूं, साइन थीटा की वैल्यू 0.7 है, यहां पर गिवन है यार साइन थीटा जो है उसकी कीमत है 0.7। हाँ, और दूसरा बता रहा है जो थीटा की वैल्यू है, थीटा की जो वैल्यू है वो लेस देन 90 है, और ग्रेटर और इक्वल टू है 0 डिग्री, यानी 0 से बड़ा होगा नहीं तो इक्वल भी हो सकता है, इस प्रकार से। तो हमें पूछा गया कॉस थीटा कितना आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ऐसा सवाल है। एक बात तो समझे, हाँ, ये जो 0.7 लिखा गया, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 7 डिवाइड बाय कितना, लिख सकते हैं ऐसे पक्का, 0.7 का मतलब 7 डिवाइड बाय 10 होगा। अब 7 डिवाइड बाय 10 हुआ, यानी बात हो जाएगी कि साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू तो ऐसा नंबर बन रहा है 7/10। तो साइन थीटा का बेसिक फॉर्मूला याद है आपको, साइन थीटा क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ये क्या बन गया हमारा अपोजिट की वैल्यू, और ये क्या बना हमारी किसकी वैल्यू हाइपोटेनियस की वैल्यू। अगर मेरा अपोजिट की वैल्यू 7 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू मेरी 10 है, तो पाइथागोरस तो नहीं लगेगा, लेकिन मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर माइनस क्या ओ स्क्वायर, ये बताया आपको पाइथागोरस का ऐसे। तो बताया 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, उसमें से ओ का स्क्वायर यानी कितना 49 माइनस करेंगे, तो ए का स्क्वायर कितना होगा 51। अगर ए का स्क्वायर 51 है तो ए की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट ऑफ 51, अंडर रूट ऑफ 51 होगी। और हाइपोटेनियस तो हमारा ऑलरेडी एच की वैल्यू तो हमारी 10 ही होगी नहीं 10,
तो उस हिसाब से cos थीटा का फॉर्मूला क्या था, a डिवाइड बाई h होना चाहिए। लेकिन आपने कहा a की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 51 है और h की वैल्यू तो 10 है, लेकिन h को भी अंडर रूट में लेके जाएंगे, अंडर रूट में लेके जाएंगे। तो 10 किसका स्क्वायर था, स्क्वायर रूट किसका है, 100 का है। तो अंडर रूट में दोनों ऐसे बन जाएंगे, 51 डिवाइडेड बाय कितना, 100, एंड 51 डिवाइड बाय 100 यानी कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 0.51। तो अंडर रूट ऑफ 0.51 वाला ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन था, सी इज द राइट आंसर। सी वाले स्टूडेंट करेक्ट आंसर। 2/3, चलो ये वाले ऑप्शन है मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम मिनिमा करके कंसेप्ट पढ़ा था मैंने, मैक्सिमम और मिनिमम। और मैक्सिमम मिनिमम में क्या होता है, आप वैल्यू पुट करो उसके तहत आता है। ये वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये सभी की वैल्यू 1 से लेस है, आप कहीं पर भी चेक करो 1 से लेस आ रही है, यानी आंसर हमारा 1 से लेस आना चाहिए। अगर मान लो आपने 0 पुट किया तो ये 0 होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, 1 होगा। हमें 1 से क्या चाहिए, लेस चाहिए, 1 से लेस चाहिए, ध्यान में रखना। ये ऑल वैल्यूज लेस देन 1 यार, सभी वैल्यू, क्योंकि 3/5 का मतलब होता है 0 पॉइंट कितना, 6। ये 3/4 का मतलब है 0.75। ये 2/3 का मतलब है 0.666, ऐसे नंबर। और ये तो ऑलरेडी √2 में है, ठीक है, यानी 1 से तो कभी कम आएगी आएगी वैल्यू। तो हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। 0 डिग्री नहीं पुट कर सकता मैं, क्या नहीं पुट कर सकता, 0 पुट नहीं कर सकता। अगर मैं 0 नहीं पुट कर सकता तो 90 नहीं पुट कर सकता। क्यों नहीं पुट कर सकता, 90 में ये 1 हो जाएगा, जबकि ये 0 होगा। तो 0 और 90 मेरे आउट हो गए, बचे मेरे पास 3 एंगल। कौन से एंगल, 30, 45 और 60, 30, 45, 60। अगर मान लो आपने 30 पुट कर दिया, यहां पर समझे, अगर आपने 30 पुट किया, 30 पुट कर, बेटी इतना सॉल्व करना जरूरी है क्या। सवाल ये होगा कि हम लोग इतना सॉल्व कर सकते हैं, कोई पैटर्न आएगा क्या, a² प्लस b², नहीं उसमें भी नहीं, तो लिखना ही पड़ेगा इसमें। एक काम करता हूं, अगर मान लो 30 पुट किया, ऐसे समझ लो 30 डिग्री पुट कर दिया, 30 डिग्री पुट किया, तो बताओ साइन 30 कितना होता है, 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर कितना, 1/2। बट नहीं, 1/2, 1/2, सॉरी हाँ। और 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/4। और cos 30 कितना होता है, √3/2, और √3/2 का स्क्वायर कितना हुआ, 3/4, नहीं 3/4। और उसका भी क्या करना पड़ेगा, उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 3/4 का मतलब 9/16। अब 9/16 में एडिशन नहीं कर सकते, पर एडिशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से नहीं 9/16, सॉरी, ये कितना आया था हमारा, 9/16, 9/16। और एडिशन करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 4 करेंगे तो यार ये बन जाएगा कितना, 13/16। और 13/16 तो ऑप्शन नहीं है, तो ये बन नहीं सकता, ठीक है सही। अगर हम लोगों ने 45 डिग्री रख दिया, क्योंकि 45 डिग्री में सभी का मिलता है, देखिए 45 में इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कितना, 1/2, ये बन गया 1/2। ये क्या बनेगा, 1/√2, उसका भी स्क्वायर मतलब कितना, 1/4 बनेगा। अब हम लोग डिनोमीटर चेक कर लेंगे। डिनोमीटर इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई। तो बताओ ऊपर वाली कितनी एडिशन आएगी, 3, तो 3/4, तो 3/4 वाला ही आंसर आएगा, ठीक है। 3/4 वाला ही आंसर होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन आएगा, ठीक, 45 डिग्री में प्लस cos 65 डिग्री, ऐसा सवाल है, ठीक है। स्क्वायर है क्या वो, नहीं नहीं, एक मिनट, यहां पर स्क्वायर है, डिग्री डिग्री है, डिग्री डिग्री, ठीक है। ये वाला ऑप्शन है कोसेक 25, 2 tan 27, sin 25, tan 65। देखिए एक बार पैटर्न समझते हैं। पैटर्न में हम लोग देखा ये ऐसे सॉल्व हुआ। अगर ध्यान से समझेगा पैटर्न क्या है, ये tan 27 है ना, ये तो हमारा एज इट इज है, बिकॉज नीचे भी 27 है। ये cot 63 को क्या लिख सकता हूं मैं, tan 27 लिख सकता हूं। कैसे tan 27 लिखूंगा, ये 90 माइनस कितना, 27 होगा। यानी बाद में हम लोग ऐसे कहेंगे कि ऊपर वाला जो ब्रैकेट है, ये हमारा दोनों tan 27 ही बनेगा। तो ऊपर वाले ब्रैकेट को हम लोगों ने क्या लिखेंगे, 2 tan 27, ऐसे बन जाएगा। और नीचे तो हमारा tan 27 है ही ऑलरेडी, 27 है, और ये वाला ब्रैकेट है जो हमारे पास ये गिवन है, ऐसे तो एक नहीं। तो इसमें क्या हुआ, हम लोगों ने ये 27 tan 27 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी ऊपर क्या बचेगा आपका, 2 ही बच जाएगा, ऊपर 2 बच जाएगा खाली। ऊपर 2 बचने के बाद में ये क्या है, sin 25, ये क्या है, cos 65, cos 65 नहीं कितना, sin 25। तो ये sin 25 कितना हो जाएगा, 2 sin 25, 2 sin 25। अब 2 sin 25 में क्या करेंगे, यहां से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो 1 डिवाइड बाय 2 sin 25 का मतलब क्या हो जाएगा, कोसेक 25।
कोसेक 25 डिग्री, ये वाला आंसर आना चाहिए। तो कोसेक 25 यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये वाला सही था। देखिए क्या नंबर दे दिया, एक बार देख लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय कितना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कुछ याद आ रहा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कितना, tan स्क्वायर थीटा, और यहां पर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे। तो क्या आंसर आएगा, ये पूछा गया, नंबर हमारे सामने है 2563, 2563, कौन सा आंसर दोगे? 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कौन सा आंसर आएगा? एक बात बताओ, सीधा सीधा कंसेप्ट पे चले जाते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 डिवाइड बाय कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा रेसिप्रोकल किसका होता है? साइन स्क्वायर थीटा। यानी पूरे ब्रैकेट को इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। चलो यहां तक आ गए, ये क्लियर। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, सही है ना। सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का इनवर्स करोगे तो क्या आएगा? हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा हुआ, 2 साइन स्क्वायर थीटा हुआ। सही है, यहां तक आ गए, ये क्लियर है? ओके, 2 साइन स्क्वायर थीटा। और कोई गड़बड़ हो रही है इसमें? ये दोनों की कितनी होती है? एक मिनट, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 2 साइन थीटा 1 प्लस, यहां पर नंबर कुछ तो गड़बड़ होगा। ये नंबर कितना है? ये ऊपर नंबर कितना था? 3 था। तो ऊपर नंबर 3 था, तो यहां पर भी क्या होगा? 3 होगा, यहां पर 3 होगा ना, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा भी कितना हो जाएगा? 3 साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा भी कितना है? 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 3 को बाहर निकालेंगे, और 3 को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आंसर क्या आना चाहिए? 3। तो 3 इज द राइट आंसर, न्यूमेरिकल वैल्यू 3 होनी चाहिए, 3 इज द डीजन, डी वाला आंसर था इसका, ठीक है। देखिए आज पहले के सेशन के ऊपर डिपेंड है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, कल का सेशन हाइट एंड डिस्टेंस होगा। आपने नहीं भी अटेंड किया तो भी अटेंड करना, क्योंकि कल का अलग ही कंसेप्ट है। तो उसमें खाली ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तो भी आप बना पाओगे। हाँ, तो बस मैं चाहता हूँ, आपने बीच बीच में अटेंड किया ट्रिग्नोमेट्री, लेट मत कीजिएगा, कंटिन्यू रखिएगा एक बार टॉपिक एंड होने तक। देखिए ये काफी हद तक एग्जाम में आया, ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये वाले सवाल में। देखिए पहले देखो क्या दिया हमें, 5 tan थीटा, 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 कह रहा है वो, ये गिवन है, 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4। अब हमें पूछा गया 5 sin थीटा -3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 5 sin थीटा +3 cos थीटा, इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, अब एक बात बताओ सीधा सीधा, 2 है या 3 है? ये नीचे 2 है ना, ये कितना है? नीचे 2 है ना, ठीक है, ऐसे दिया है। तो हमें ये वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग जानते हैं tan थीटा का मतलब क्या होगा, फिर यहां पर 4/5। अगर tan थीटा का मतलब 4/5 हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ अपोजिट की वैल्यू कितनी है? नहीं, tan थीटा का मतलब क्या हुआ? 4/5, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कोई अपोजिट में जाना ही नहीं है। tan थीटा को ऐसे लिख सकता हूं मैं, sin थीटा डिवाइड बाय क्या होता है? cos थीटा इज इक्वल टू हुआ 4/5। तो इसमें मैं कह सकता हूं कि sin थीटा की वैल्यू 4 है और cos थीटा की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो मैं सीधा सीधा वैल्यू पुट करूंगा, सॉरी वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 5 है इंटू 4, 3 है इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 है इंटू 4 +2 है इंटू 5, ये बन गया इसकी वैल्यू, ठीक है। वैल्यू निकालेंगे, 5 इंटू 4 कितना? 20, 20 में से 15 चला गया, ऊपर बचेगा 5 डिवाइडेड बाय ये 20, 20 + 10 यानी कितना? 30, 30। तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1/6, 1/6 इज आंसर। सीधा सवाल देख, क्या दिया है? 2, ये वाला ब्रैकेट है, 2 cos स्क्वायर थीटा -sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा -sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा इज अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल यानी लेस देन 90 डिग्री। देन cot थीटा इज इक्वल टू कितना? cot थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? देखो यार, पॉजिटिव एक्यूट एंगल भी बता दिया। एक बात बताओ मुझे, सीधा सीधा कंसेप्ट है,
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसी का फॉर्मूला है? अरे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला है। देखिए जरा, लास्ट सेशन में इसका फॉर्मूला तो लिखा के दिया था। ये किसका फॉर्मूला है? कॉस ऑफ 2 थीटा का है। हाँ, कॉस ऑफ 2 थीटा। अगर ये कॉस ऑफ 2 थीटा है तो इसको रिप्लेस करूंगा 2 इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू कितना? 1 आया होगा। अगर 2 इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, यानी बात हो जाएगी कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब बात बताओ, कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 कह रहे हैं, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब आती है? कितना डिग्री में? 60 डिग्री में। यानी 60 डिग्री में आती है तो उसका मतलब 2 थीटा का एंगल का मतलब हुआ 60 डिग्री। तो अगर 2 थीटा 60 है तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 30 डिग्री। थीटा हमारा 30 डिग्री था। अगर थीटा हमारा 30 डिग्री है तो कॉट 30 डिग्री कितना होता है? √3 होता है। कॉट 30 डिग्री √3 होना चाहिए। तो √3 वाला ऑप्शन था, सी वाला ऑप्शन आएगा। ये वाला आंसर है। थीटा पुट करके भी आ सकता है, वैल्यू पुटिंग से भी आ सकता है। यहां पर देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर क्या कर रहा है? 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कितना है? 3 डिग्री। साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर है यहां पर पाई डिग्री और प्लस अप टू साइन स्क्वायर है 87 डिग्री। हाँ, 87 डिग्री और प्लस है साइन स्क्वायर 89 डिग्री। ऐसा है, थोड़ा ध्यान से देखना, आप लॉजिक देखिए कैसे बना सकते हैं। ये हर नंबर कौन सा ले रहा है? हर बार नंबर ले रहा है, लेकिन कौन से नंबर ले रहा है? ऑड नंबर ले रहा है। तो अब ध्यान से समझे ये सवाल कितना अच्छा है और इसमें पूछा भी कैसे। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैंने आपसे कहा कि मुझे नंबर काउंट करना है, नंबर काउंटिंग करते समय मैंने कहा मैं 1 से लेके 90 तक काउंट करना चाहता हूं, 1 से लेके 90 तक नंबर काउंट करना चाहता हूं, यानी सभी नंबर। तो टोटल कितने नंबर होंगे? 1 से लेके 90 कितने होंगे? 90 होंगे ना। पूरा नंबर काउंट करोगे तो 90 करोगे। अब यानी 90 नंबर में ऑड भी है और इवन भी है और अल्टरनेट अल्टरनेट नंबर होता है। इसमें क्या किया, 1 to 91 नहीं करना है, 1 to कितना करो कवर किया? 89, यानी सभी ऑड नंबर ही काउंट किए। तो ऑड नंबर काउंट किया तो 90 का क्या हुआ होगा? 90 का क्या हुआ होगा? आधा हुआ होगा। अरे अगर आपने 1 to 90 कवर करेंगे तो 90 होता है। तो आपने क्या किया, 1 to 90 नहीं जाना, 1 to कितना जाना है? 89। और चाहिए तो 90 का आधा कितना हो गया? 90 का आधा कितना? 45। यानी इसने पहले तो 45 ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके सामने दिए। 45 है कि नहीं? अब 45 दिया तो एक बात बताओ कि ये साइन तो 1 डिग्री ठीक ही है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस 1 डिग्री लिख सकता हूं। लिखूंगा कि नहीं कॉस 1 डिग्री? तो 1 का और 89 का पेयर होगा, ठीक है। 3 का और किसका? 87 का पेयर होगा, ऐसे होगा कि नहीं? यानी आपने क्या किया, 45 के भी दो दो पार्ट बनाना स्टार्ट किया, 45 के आधे। तो 45 का आधा अगर बनाते बैठोगे, आधा बनाते बैठोगे, बीच में एक ऐसे एंगल होगा जो अकेला ही रह जाएगा। कौन सा एंगल अकेला रह जाएगा? साइन 45 डिग्री अकेला रह जाएगा। करेक्ट आंसर। तो हमारा साइन 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री अकेला रह जाएगा और बाकी नंबर 1 के साथ में ऐसे बनाते बनाते कितने बन जाएंगे? 22 नंबर बने। ये स्टेप समझ में आई कि नहीं? पहले देख लो, आराम से चेक करना। टोटल 90 है, 90 के आधे 45, लेकिन 1 और इसको मिला के इसको मिला के इसको मिला के ऐसे बनाने हैं। तो 45 में से एक नंबर साइड में निकाल दो, क्योंकि वो नहीं बनेगा। 44 का आधा कितना? 22। तो ये 22 पहले बन गया। और साइन स्क्वायर कितना बचा हमारे पास में? 45 डिग्री ऑलरेडी बचा हुआ है। तो अब एक बात बताओ, 45 डिग्री बचा हुआ है तो ये 22 तो ऑलरेडी है। बताओ साइन 45 कितना होता है? 1/√2। और 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है? 1/2, यानी 22.5 इज द ओनली आंसर। 22.5 वाला आंसर आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन आएगा? बी आंसर। बी आंसर आएगा इसका।